पिछले 6-7 दिन में ये नज़र आया है कि इस मामले में शत्रुजीत कपूर जो है, जो इस केस के मुख्य आरोपी सुसाइड नोट में वाई पूर्ण सिंह जी द्वारा बनाए गए हैं, वो एक सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार और मैं आपका लाडला पत्रकार संदीप बुमराह, जो आपको नहीं करूँगा गुमराह। इस वक्त मेरे साथ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रजत कंसल जी। और अभी जो सोशल मीडिया के अंदर एक सबसे बड़ा जो मामला वो चल रहा है कि हमारे जो एडीजीपी हैं वाई पूर्ण सिंह कुमार जी, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इसी मामले में सबसे बड़ी जो महापंचायत कल चंडीगढ़ के अंदर हुई थी, वहाँ पे सर मौजूद थे। क्या कुछ सरकार की ऐसी कमियां रही है, क्या कुछ दबेवार रहे हैं कि जो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, परिवार के अभी तक आंसू नहीं सूखे, लेकिन सरकार भी ऐसा कोई पारदर्शित फैसला नहीं ले पा रही? इनके बारे में चर्चा करेंगे सर से और पूछेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार साहब। सर सबसे पहले स्वागत आपको अपने चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कुछ सरकार की कमियां रही है कि इस मामले में जो पारदर्शी तरीके से जो फैसला वो नहीं लिया जा रहा? देखिए, सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिविटी इस मामले में आज तक सामने नहीं आई है। सरकार का प्रयास केवल और केवल ये है कि परिवार के ऊपर दबाव बना के और वाई पूर्ण सिंह की जो डेड बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ करवाया जाए, अंतिम संस्कार कराया जाए। केवल सरकार का प्रयास केवल यही है। और इस काम के लिए सरकार के जो समझौता मंत्री हैं, आप उनके नाम जानते हैं, समझौता मंत्री जो हैं, उनको जो मैडम अवनीत कौर है उनके निवास स्थान पर भेजकर समझौते के लिए उनके ऊपर प्रेशर उन मंत्रियों के थ्रू बनवाया जा रहा है और ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि आपको नौकरी दे देंगे। और अब एक बात बताइए कि उनके परिवार में एडीजीपी साहब खुद एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे, वो मैडम एसीएस रैंक के अधिकारी हैं, उनकी बहन जो है वो दिल्ली पुलिस में आईजी रैंक की अधिकारी है, उनके भाई जो हैं वो एमएलए हैं वहाँ पर पंजाब से आम आदमी पार्टी से। तो उन लोगों को ना तो पैसा चाहिए, ना कंपनसेशन चाहिए, ना नौकरी चाहिए, उन लोगों को केवल न्याय चाहिए। और सरकार जो है इस मामले में जो आईपीएस लॉबी है, जो नॉन शेड्यूल कास्ट की आईपीएस लॉबी है, उसके भारी दबाव में है। और पिछले 6-7 दिन में ये नज़र आया है कि इस मामले में शत्रुजीत कपूर जो है, जो इस केस के मुख्य आरोपी सुसाइड नोट में वाई पूर्ण सिंह जी द्वारा बनाए गए हैं, वो एक सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। और पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री नायब सिंह जो हैं, उनकी एक हेल्पलेस जो हालत है वो जनता के सामने उजागर हुई है कि वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। और देखने वाली बात यह है कि आज तक उस आईपीएस की गिरफ्तारी तो दूर है, वो उसकी आज तक ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाई है सरकार। तो कहीं ना कहीं जनता जो है, देश की जनता देख रही है इस मामले को, बड़े गहराई से देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। और सरकार की जो निष्पक्षता है वो सवालों के घेरे में है। और सरकार के ऊपर अब जो आरोप लग रहे हैं कि भाई जो जातिवादी मानसिकता के पुलिस अधिकारी हैं वो सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, तो सरकार की तरफ से तो सारी कमियां हैं। आज तक जो एफआईआर इन लोगों ने दर्ज की थी, पहली बात तो डिलेड एफआईआर दर्ज की, देरी से एफआईआर दर्ज की। सेकेंडली, एफआईआर के जो आरोपियों के कॉलम होते हैं उसमें आरोपियों के नाम नहीं लिखे गए, आज तक प्रॉपर सेक्शन नहीं लगाए गए। कल हम लोगों ने वहाँ पर जो मीटिंग की और मीटिंग के बाद हम लोगों ने बताया कि ये सेक्शन इस केस में लगना चाहिए, तब जाके उसमें प्रॉपर सेक्शन लगाए गए हैं। और कल महापंचायत हुई थी और उस महापंचायत में जो हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, जिनकी बात परिवार ने आज तक नहीं मानी है, जिनके प्रलोभन में परिवार आज तक नहीं आया है, और हमें तो ये भी सुनने में आया था कि उन मंत्रियों को परिवार वालों ने अपने घर से भी बाहर कर दिया था कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो तुम क्यों आते हो यहाँ पर। तो इस बौखलाहट में उन सरकार के इशारे पर, उन मंत्रियों के इशारे पर कल हमारी जो पंचायत इकट्ठा हुई थी सेक्टर 20 रविदास भवन, गुरु रविदास भवन चंडीगढ़ में, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से और पंजाब से, चंडीगढ़ से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उस महापंचायत को भी डिस्टर्ब करने का काम किया। कुछ विशेष लोग वहाँ पे छोड़े गए, गुंडा तत्व उस पंचायत में आए और जो स्पीकर्स है उन पर हमला करने का प्रयास किया और 2 बार इस तरह का प्रयास हुआ। अंत में जो समाज के प्रबुद्ध लोग थे वहाँ पे, उन लोगों को वहाँ पर उनको बल प्रयोग करके वहाँ से धक्के मार के वहाँ से निकालने पड़े। एक पूरा प्लान था किसी भी तरह से महापंचायत को फेल किया जाए, लेकिन महापंचायत हुई, डिसीजन लिया और उस महापंचायत में ये डिसीजन हुआ कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से जो डीजीपी हैं और अन्य पुलिस अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को अपने पद से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुख्य मांगे यही मुख्य मांगे थी। तो और इसके बाद ये भी कहा गया है कि 48 घंटे का टाइम सरकार को दिया गया था। 48 घंटे के अंदर सरकार इस मामले में कोई विजिबल एक्शन लेती है तो ठीक है, नहीं तो
इस मामले में पूरे हरियाणा को बंद करने का आह्वान जो है वो महापंचायत की तरफ से किया जाएगा। ये जो एक बड़ा जो मामला हुआ है ये तो अभी तक सुलझा भी नहीं है, लेकिन वहीं तक अगर बात करें अपने हमेशा ही दलित का जो मामला होता है वो आप उठाने का, उनके हौसलों को बुलंद करने का काम करते हैं। उसके अंदर आपके भी लगातार धमकियाँ मिल रही है, आपको भी जो चैम्बर है वहाँ पर पुलिस आ रही है, और कल आप जो चंडीगढ़ के अंदर पहुँच रहे थे तो वहाँ भी आपका पीछा वगैरह किया गया, और आपने भी कई से जो SP लेवल के जो अधिकारी हैं उनका आप भी नाम कर रहे हैं, उनको सर क्या कुछ है? देखिए, पहले भी मुझे खाप पंचायतों की चिट्ठियों पर, खाप पंचायतों के लेटर्स पर पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए और मुझे इस तरह से गिरफ़्तार किया जैसे किसी गैंगस्टर को गिरफ़्तार करते हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि हम रजत कलसन को नोटिस देने के लिए गए थे, लेकिन नोटिस घर पे जाकर दिया जाता है, फ़ोन पे दिया जाता है, व्हाट्सएप पे दिया जाता है, ऑफिस में जाकर दिया जाता है। लोकेशन ट्रेस करके मार पीट के घसीटते हुए ले जाना, ये कोई नोटिस देने की प्रक्रिया नहीं होती। और उन खाप पंचायतों के कहने पर हांसी पुलिस के SP ने मुझे गिरफ़्तार करने का काम किया था और मुझे रात भर ज़मीन पर बिठाकर नारनौल थाने में रखा गया। मुझसे बदसलूकी की गई, जाति के आधार पर गलत व्यवहार किया गया। और नारनौल पुलिस जब मेरे को डिमार्केशन के लिए हिसार लेके आ रही थी तो रास्ते में पुलिस ने गाड़ी रोककर मेरे एनकाउंटर का प्रयास भी किया। मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा गया, लेकिन मैं उनकी मंशा समझ गया था। मैं गाड़ी से जानबूझ के नीचे नहीं उतरा और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे समर्थक भी गाड़ियां लेकर पीछे पीछे चल रहे थे। तो पुलिस को अपना प्लान बदलना पड़ा और प्लान बदलकर फिर उनको मुझे कोर्ट में पेश करना पड़ा। और कोर्ट में पेश करने के बाद जब मेरी जमानत हुई तो मुझे दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तुरंत, जो अभी दर्ज ही नहीं था। ठीक है, और उस मुकदमे में मुझे 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रखा गया। पुलिस रिमांड में रखकर हमेशा मुझे ज़मीन पर बिठाया जाता था, अपमानित किया जाता था और उसके बाद मुझे जेल भेजा गया। और पुलिस चाहती थी कि मैं सेंट्रल 1 जेल में जाऊं। पुलिस की तरफ से जो रिमांड पेपर गया था उसमें लिखा गया था कि इसको सेंट्रल 1 जेल में भेजा जाए और वहां पर मुझे मारने की पूरी तैयारी थी सेंट्रल 1 जेल में। लेकिन हम लोगों को इस बात का पता था कि जेल में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मुझे मारा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल 1 जेल में जो एट्रोसिटी केसेस के आरोपी हैं, चाहे वो मिर्चपुर केस हो, मीरका केस हो, डाबड़ा केस हो, कापड़ो केस हो, इस तरह के दर्जनों केसों के आरोपी वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बंद हैं, जो बड़ा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे कि रजत कलसन आए और उसका हम यहाँ पे मर्डर करें। लेकिन इस बात का हमको अंदेशा लग गया था कि जेल में मेरे को मारने की साजिश है, और इस बारे में मैं पहले सरकार को, CID को चिट्ठियाँ भी लिख चुका था। तो हमने कोर्ट से अपील करके अपनी जेल बदलवाई, तब जाके मेरी जान बची। और अब फिर से जब से वाई पूर्ण सिंह का मामला हुआ है, मैंने अपनी फेसबुक पर मतलब वीडियोस पोस्ट की हैं। उन वीडियोस को लेके पुलिस भ्रम फैला रही है कि मेरे को अदालत ने रोका है कि आपको कोई वीडियो पोस्ट नहीं करनी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अदालत ने वीडियो पोस्ट करने से नहीं रोका है, ठीक है। और मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बड़ी पॉजिटिव लैंग्वेज में वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। और जब से मैंने वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, वाई पूर्ण सिंह के मामले में मैं एक्टिव हुआ हूँ, उसके बाद से ही हिसार पुलिस, हांसी पुलिस, ये मेरे घरों के चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। मेरे जो साथी हैं उनसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि रजत कलसन कहाँ पर है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? या तो मुझे फिर से जेल में भेजकर, सेंट्रल 1 जेल में भेजकर मुझे मारना चाहते हैं, या फिर एनकाउंटर का प्रयास करना चाहते हैं। इसीलिए मुझे वीडियो पोस्ट करना पड़ा कि मेरी जान को खतरा है। और हांसी और हिसार के SP और जो मैंने पुलिस अधिकारी बताए थे, उन पुलिस अधिकारियों से मेरे को जान का खतरा है। और मैं आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है या किसी तरह की कोई भी संगीन वारदात होती है, तो ये पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो इसके बाद से ही चंडीगढ़ में भी मेरे पीछे इन लोगों ने CID भेजी। तो अब भी मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं यहाँ से उठ के जाऊँ, रास्ते में मेरे को ये ना असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से पुलिस उठा के ले जाए। मेरे साथी संजय चौहान को गिरफ्तार किया गया था, उसको CIA के एक इंचार्ज है पवन कुमार, उन्होंने इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, उसके दोनों पैर तोड़ दिए, उसको पानी की टंकी में डुबोया गया, उस टंकी में पेशाब किया गया, उसमें थूका गया और उसकी इतनी बेइज्जती की गई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मेरे साथ भी पुलिस पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रही है कि मेरे दिमाग में भी एक बार आत्महत्या के ख्याल आने शुरू हो गए थे, और जिस तरह से वाई पूर्ण सिंह जो हैं उनके दिमाग में आए थे। तो
हरियाणा पुलिस जो है मेरे खिलाफ साजिश रच रही है और एक जो ये खाप पंचायतें हैं, इन खाप पंचायतों के इशारे पर मुझे परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब मेरा कसूर केवल इतना है कि जो हरियाणा में दलित समाज के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलित समाज की माँ बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी, रेप, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, सामाजिक अपमान की घटनाएं हो रही हैं, सोशल बॉयकॉट्स की घटना हो रही हैं, जातिगत अपमान की घटना हो रही हैं, उस मामले में पीड़ितों की पैरवी करने का काम करता हूँ। इतना ही मेरा कसूर है। और देखिए कि अब वाई पूर्ण सिंह के मामले में मेरा तो केवल एक ही सवाल है कि एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी, उसको पिछले 5 सालों में जाति के आधार पर इतना प्रताड़ित किया गया। मतलब एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। एससी कमीशन में चिट्ठी लिखी, वो चीफ सेक्रेटरी को आई, चीफ सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ लिख दिया। ठीक है 14 पुलिस अधिकारी उनको इतना लंबे तरीके से समय से परेशान कर रहे थे कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर को ये कदम उठाना पड़ा। तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, आम दलित जनता का क्या हाल होता होगा उनकी। आप देखिए कि किस तरह से दलित समाज के लोगों को पीसने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है। और इन खाप पंचायतों के कहने पर ये पुलिस अधिकारी हैं, लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, विसल ब्लोअर हैं, लोगों को कानून बताने का काम करते हैं, अधिकार बताने का काम करते हैं, उन लोगों को ये डायरेक्टली जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अभी तक कोई पारदर्शी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो आपके जो हैं वो क्या कड़े प्रयास रहेंगे? देखिए महापंचायत ने सीधा ऐलान कर दिया 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करें, नहीं तो हरियाणा बंद किया जाएगा। अब इस मामले में सरकार ने कुछ खाप पंचायतों को एक्टिव किया है। अब वो खाप पंचायतें जो हैं उन्होंने इसको जातिगत रंग देना शुरू कर दिया है। एक विशेष जाति के एसपी के समर्थन में उतर आई हैं, ज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं, धरने देने शुरू कर दिए हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ कुछ किया। ये सारा का सारा जो अब रिसेंट एक्टिविटी हुई है खाप पंचायतों की, ये एक समाज को पोलराइज्ड करने का काम है, समाज को 2 धड़ों में बांटने का काम है। जो मंशा सरकार की जाट आरक्षण आंदोलन में पूरी नहीं हो पाई, उसके बाद जो थोड़े बहुत दंगा फसाद हुए थे इसमें पूरी नहीं है, अब हो सकता है इस मामले में वो करना चाह रहे हो। तो मेरी समाज से अपील है कि ये खाप पंचायत और कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता के हैं वो लगातार फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर प्रोवोकेटिव पोस्टें, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जो समाज के युवाओं को गुमराह करने का काम कर सकती है, हिंसक बनाने का काम कर सकती है। इस तरह की पोस्टों पर रिएक्ट ना करें, सोशल मीडिया पर संयम बरतें और उन लोगों के बहकावे में ना आए, और अन्यथा ये हरियाणा को एक बार फिर से दंगों की आग में झुलसा सकते हैं। एक सर जो राजकुमार सैनी जो है उन्होंने भी भाषण दिया था, उनसे भी बीच में माइक के खोस लिया गया था, तो वो क्या कुछ प्रक्रिया थी सर? देखिए महापंचायत हुई थी, हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और सरकार के मंत्रियों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि इतनी सक्सेसफुल मीटिंग कैसे हो। और उनके लोग जो थे, गुंडा तत्व जो थे सरकार के उन मंत्रियों की तरफ से, उन्होंने उस पंचायत में जब स्पीकर्स बोल रहे थे, राजकुमार सैनी जी बोल रहे थे, उनके भाषण के बीच में उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। उनसे माइक छीना गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और एक बार तो ऐसा लगा कि इनके साथ मारपीट करेंगे। लेकिन वहाँ की जो प्रबुद्ध लोग थे, कमेटी के लोग थे, उन्होंने सर्कल बना के सैनी साहब का बचाव किया, उनका भाषण रोकना पड़ा। और नेक्स्ट स्पीकर जब बोलने के लिए आए तब उनके साथ भी ऐसा किया गया। फिर वहाँ पंचायत के जो लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई करके बलपूर्वक उस पंचायत से बाहर करने का काम किया। बाद में पता चला कि वो एक स्पेसिफिक मिनिस्टर के आदमी थे। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दलित का कोई मामला होता है उसको सरकार कहीं ना कहीं दबाने की और उसको वंचित करने का काम करती है। जी बिल्कुल, डिफ्यूज़ करने का काम करती है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हरियाणा में जब भी कोई आंदोलन लंबा चलता है, पीक पे चलता है, तो सरकार के द्वारा न्याय देने की बजाय ये प्रयास किए जाते हैं कि ये मामला किसी तरह से डिफ्यूज़ हो जाए, परिवार को मजबूर कर दिया जाए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लालच देकर। अब सरकार का पाला इस तरह के परिवार से पड़ा है, उसे किसी तरह के लालच की ज़रूरत नहीं है, नौकरी की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल न्याय की दरकार है बस। देख सकते हैं साथियों, ये थे हमारे साथ रजत कंसल जी। आपका इस बयान के बारे में क्या कुछ है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।